राम। जय जय श्री राम। आज हम उपस्थित हैं अयोध्या में देखिए लगातार काम चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्य के आकार की जो है सूर्य स्तंभ बन रहे हैं। अयोध्या का सड़कों का जो है नया निर्माण हो रहा है और हमारे साथ में है विशाल भाई। विशाल भाई बहुत ही खास हैं हमारे लिए। विशाल भाई आए हैं गोसाईगंज से, हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं क्या लाए हैं विशाल भाई। इसमें देखिए चने की साग है। ये विशाल भाई आए हैं गोसाईगंज से, हमारे लिए चने का साग लेकर आए हैं। चलिए चने का साग जो है आनंद लेते हैं और पैदल घूम रहे हैं हम और विशाल भाई हमारे साथ में हैं। आपको दिखाते हैं अयोध्या में कैसे काम चल रहा है, तब तक इसका आनंद भी लेते हैं। हमारे साथ विशाल भाई कुछ बताएंगे अयोध्या के बारे में। यहाँ पर जो है नए घाट की तरफ जाने वाला रास्ते पर जो है सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री राम। अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी। आज बहुत ही खास दिन है अयोध्या का, क्योंकि आज मंगलवार है। मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन माना जाता है। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर हनुमानगढ़ी पर जो है 76 सीढ़ियों पे आदमी किस तरीके से हनुमान जी के दर्शन के लिए खड़े हैं। अभी अंदर में हनुमान जी के मंदिर के अंदर में जो है भोग देखिए 12 बज रहा है। 12 से 1 बजे तक हनुमानगढ़ी बंद रहता है और हनुमानगढ़ी आपको जो है जैसे 75 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। 76 सीढ़ी। और देख सकते हैं आप भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। एक हनुमान जी की जो है आरती हो रही, भोग लग रहा है, इसलिए भीड़ बढ़ गई है। थोड़ा इंतज़ार करिए और हनुमान जी का तो आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाइए। अगर अयोध्या आ रहे हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। और क्या, हम भी प्रतीक्षा करते हैं, हम भी दर्शन करने आए हैं। हम आए थे कनक भवन में हमारे कुछ यार दोस्त पुराने मिल गए हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपांकर भाई हेलो और कृष्णा भाई हैं, रवि भाई हैं और ये रवि भाई हैं। रवि भाई नगर निगम के है जो है, समझ लीजिए जहाँ ये खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। और हमारे अलग की बात है, राम मंदिर में लाइन नहीं लगवा पा रहे हैं। मंदिर में लगवा देंगे। और ये हमारे दीपांकर भाई है, बहुत ही ये खास। पीछे लाइन में सबसे पीछे मैं रहता हूँ, आगे रवि जी पीछे में, बीच में से कोई भाग न पाए। और दूर से दिखाई देते हैं, लंबे भी है। कृष्णा भाई पहले भोजन अपना लेते हैं तब दूसरे करवाते हैं। चलिए अभी मित्रों से देखिए, पुराने मित्रों से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है दिल को। नए पुराने जो भी है, जो सीले मित्र हैं सब बता रहे हो पुराने मित्र हैं। अरे आप जैसा समझ लीजिए। आइए आपको राम मंदिर घुमाएं, अच्छी अच्छी चीजें बताएं, भगवान से जोड़ें, हम लोगों से जुड़िए, आपको हम भगवान से जोड़ देंगे। चलिए मिलते रहिए। मर्यादाओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं तो बहुत कुछ लेकर जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की भूमि है, यहाँ पर जो भी आता है तो राममय हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत यह है। अच्छा, और दीपांकर भाई अयोध्या के बारे में कुछ बताएंगे, बताइए। यही बताएंगे, इस समय सबसे बड़ा जो भक्ति का सैलाब देखा जा रहा है वो अयोध्या में ही दिखाई पड़ रहा है। तो आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको अयोध्या के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि बिना देखे हुए आपको बताना सब बेकार है। सो प्लीज़ कम टू अयोध्या। कृष्णा भाई, आप अयोध्या के बारे में, हमारे कृष्णा भाई हैं, आप क्या कहेंगे अयोध्या के बारे में? दिन से ये काफ़ी मेहनत कैमरा सेट हम लोग क्या बताएं कि अभी कनक भवन पे खड़े हैं। आप सब लोग जितने भाई लोग हैं सबको मैं बताना चाहता हूँ कनक भवन के बारे में। कनक भवन जैसा मालूम है, बैक करो, बैक से बनाओ। कनक भवन जैसा मालूम है सबको कि राजा दशरथ जी ने विश्वकर्मा भगवान को बुलवाया और एक सोने का महल बनवाया। इसको उठा के कैकेयी माता को देख दिया। समय बीतता गया, राक्षसों ने इसको तोड़ दिया, लूट लिया। इस मंदिर का आपको फिर से बता दूं, इस मंदिर का निर्माण 4 बार किया गया है, पुनः पुनः कई बार हुआ है। जैसे सबसे पहले राजा दशरथ जी ने विश्वकर्मा भगवान से बनवाया, उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इसका उद्धार किया था, और उसके पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी इसको प्रस्थापित किया। उसके बाद
मध्य प्रदेश के ओरछा धाम के एक राजा थे जिसका नाम था महेंद्र सवाई राजा, जो टीकमगढ़ के राजा थे। उन्होंने लास्ट बार इसका जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, उन्होंने इसका नव निर्माण किया था। गर्भगृह में 3 जोड़ी है राम जी की। सबसे पहला जोड़ी जो रखा गया था वो भगवान राम जी के पुत्र लव और कुश ने स्थापित किया था, जो सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके बाद द्वापर युग में आइए, जब भगवान कृष्ण ने 2 मूर्ति को रखा था। सबसे छोटी वाली जो अष्टधातु की है, जो मछली में है, उसको महेंद्र सवाई राजा ने स्थापित किया था। जय श्री राम। कृष्णा भाई ने बहुत ही खास, दिल को बहुत ही खुशी मिली जिस तरह कृष्णा भाई ने और ऐसी जानकारी इसका जानकारी दिया आप भी कनक तो भवन टहलाते हैं, का। आप भी तो बताइए। और आप अयोध्या आइए तो हमारे भाई लोग आपको बहुत ही अच्छे से घुमाएंगे। आप जब खुश हो जाइएगा, एकदम आपको पसंद कर देंगे। विशाल भाई हमारे साथ में है। विशाल भाई, आप कुछ अयोध्या के बारे में विशाल भाई से भी इनकी राय जानते दिया हैं, हुआ बोलिए। चाहिए इनसे मिला। बताइए विशाल भाई। इस समय कनक भवन पर जो है दोपहर का समय है, तो मेन गेट बंद है। 4 बजे के बाद जो है मंदिर खुलेगा और राम जी की जो है अयोध्या के बारे में बताइए, जैसे आप मतलब अयोध्या को किस नए तरीके से देख रहे हैं, राम मंदिर को, यहाँ के यात्रियों को कुछ अपना अनुभव बताइए, क्योंकि देखिए विशाल भाई भी यहाँ पर अयोध्या जो से है जुड़े हुए हैं। अयोध्या भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ पर अनेक निर्माण किया जा रहा है। बहुत भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होंगे। और यहाँ पर काफ़ी जो है बाहर से जो है विदेशी या देसी सब लोग यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे। बहुत ही लिए सब आपको हमारे भाइयों की राय बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि सब देखिए दिल के तो अच्छे हैं ही, विचार भी इनके बहुत ही अच्छे हैं। देखिए विशाल भाई लेकर आए थे चना का साग। थोड़ा भूख लगी है हम लोग को। हम लोग कनक भवन से निकल चुके हैं और ये चने का साग का आनंद ले रहे हैं। स्ट्रगल करने में बहुत मेहनत है। देखिए कैसा लग रहा है इसका घास फूस खा के आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। घास फूस नहीं, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। देखिए घोड़े से ढांसू ताकत चने के भाव में इंडियन ऑयल का लोगो भी है ये। हाँ सही बात। और स्वाद तो अच्छा है इसी काफी। में चना आता है। देखिए हम चने का समझ लीजिए पेड़, हमारे पेट में चना निकलेगा। हैं पेट इनका फाड़ लो, चना जिसको चाहिए। चलिए अयोध्या आइए तो ज़रूर याद करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अयोध्या आपको डेली घुमाते रहेंगे, अयोध्या के जुड़े हुए सारी जानकारी देते रहेंगे आपको। जय जय श्री राम। देखिए भाइयों के साथ हम पहुंच चुके हैं फिर से राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी को जो है बहुत ही सुंदर बना दिया गया है, व्यवस्थित बना दिया गया, खूबसूरत बना दिया गया है। राम की पैड़ी आपको बगल में सरयू नदी के ठीक बगल में है, और लौ कुश के द्वारा बनाया गया है। बगल में नागेश्वरनाथ मंदिर भी है और गंगा महल भी है। गंगा महल राजा साहब का है अयोध्या के। हमारे पीछे देखिए ये बहुत सी फैमिलियाँ जो हैं नदी पे ना स्नान करके यहीं पे स्नान करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी बहुत ही कम है। और समझ लीजिए राम की पैड़ी आस्था का केंद्र तो है ही। बहुत से लोग इसको समझ लीजिए ऐसे वाटर पार्क बना लिए हैं। जय श्री राम। और विशाल भाई यहाँ पर जो सामने राम अयोध्या घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं सरयू मैया के बगल, उनकी गोद में। और हमारे साथ में बहुत ही खास टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं। चलिए जय श्री राम। इनसे भी पता करते हैं ये कुछ जानते हैं अयोध्या के हेलो सरयू नदी के गाइस। बारे में कि नहीं जानते। कैसे हैं आप दीपांकर सब? भाई बढ़िया ही बताएंगे। होंगे। इस समय हम सरयू नदी के किनारे मौजूद हैं, और सरयू की इतनी बड़ी महिमा है कि आप 40 बार गंगा में स्नान करिए और सिर्फ एक बार सरयू जी में स्नान करिए, तो कुछ इस तरीके का महत्व है सरयू माता का। और इस समय चलिए हम वहीं और ये मौजूद हैं। जानते हैं रवि भाई, आप कुछ बताएंगे सरयू मैया के बारे में। सरयू माता को 3 नामों से पुकारा जाता है। हाँ, किन किन नामों से? नेत्रया, वासिष्ठी, और ये वशिष्ठ कन्या भी हैं, क्योंकि जब ये उनको जो लाने वाले वशिष्ठ जी थे, इसीलिए इनको वशिष्ठ कन्या कहा जाता है। चलिए बहुत ही
देखिए जैसे जैसे आप भी अयोध्या आइए, आपको भी हम बताते रहेंगे अयोध्या की पूरी आप अयोध्या जानकारी निवासी देते हो, आप रहेंगे। तो खुद साक्षात जगदीश हो। और हमारे साथ में सीनियर हमारे रवि भाई, सरयू जय श्री नदी राम के भाइयों, सरयू मित्रों। नदी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अयोध्या का सरयू नदी है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी स्नान कर लेता है वो पुण्य का भागी बनता है। जी। देखा जाए तो अगर अयोध्या में कोई भी श्रद्धालु आता है तो पहले माता सरयू का स्नान करता है, ये मान्यता है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब श्री राम जी गुप्तार घाट में सरयू में जब लीन हुए तो उसी का जल देखिए यहाँ से बहता बहता यहाँ पूरे क्षेत्र में बह रहा है। और इसी के कारण लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं दर्शनार्थी, ताकि अच्छे से स्नान करें और पुण्य के भागी बने, अपने पाप को यहीं पर धुलकर राममय हो जाते हैं। सही बात, बहुत ही देखिए मिठास भरी, उसके बाद बहुत ही अच्छी जानकारी दी रवि भाई ने। रवि भाई टैलेंटेड भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और जानकारी तो है ही रवि भाई को। आपके उनके विचार जो है बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और हमारे साथ में विशाल भाई है, विशाल भाई से कुछ पूछते हैं। विशाल भाई क्या कहेंगे आप सरयू नदी के बारे में? यही अयोध्या की सरयू नदी जो है, यहाँ पर स्नान करने से और दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। और गुप्तार घाट में भगवान राम ने अपने चतुर्भुज रूप में सरयू की शास्त्र धारा में अदृश्य हो गए थे। और सबसे पहले दंड के रूप में राम जी ने लक्ष्मण जी को शास्त्र धारा में भेजे थे। लिए बहुत ही देखिए, आपको ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, अयोध्या के बारे में नई नई जानकारी देते रहेंगे। और